नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज से हम 2025 के क्वेश्चन पेपर कोड 65 बाई 1 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके हम पूरे क्वेश्चन पेपर को कुछ दिनों में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले दोस्तों मैंने 2025 के एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम दूसरे सेट के लिए। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए है। दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs ऑफ 1 मार्क ईच। तो जैसा कि आपने सैंपल पेपर और पिछले क्वेश्चन पेपर में आपने देखा था इंस्ट्रक्शन वगैरह हर चीज़, तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ a इक्वल्स टू -1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। और एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। तो हमें ए इनवर्स निकालना है। तो दोस्तों, ए इनवर्स निकालने का एक तो तरीका होता है कि एडजॉइंट ए निकाल लें और उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। और यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन केवल 1 मार्क का है। तो इसके लिए एक रूल होता है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या होगा, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका हम इनवर्स लिख देंगे। जैसे -1 है तो वहाँ हो जाएगा 1/-1, 1 है तो 1/1, और 1 का उल्टा 1/1। ठीक, जैसे 2 है मान लो, तो 2 का उल्टा 1/2, या 2 का इनवर्स हो जाएगा 1/2। तो चलिए दोस्तों, इसी रूल को लगा के हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे ये सब मैंने लिख रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a है यहाँ पे -1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो a किस फॉर्म में है? ये देखिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है यहाँ पे? डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ मैं लिख देता हूं एक बार, डायगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्डर क्या है इसका? 3/3। तो इसके डायगोनल एलिमेंट से λ1 λ2 λ3। तो जैसा मैंने बताया, इसका इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे λ1 का इनवर्स 1/λ1, λ2 का 1/λ2, और λ3 का 1/λ3। तो इस मैट्रिक्स में λ1 की जगह -1, λ2 की जगह 1, और λ3 की जगह यहाँ पे 1 रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए इनवर्स। दोस्तों, ए इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 1/-1 0 0, फिर हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर हो जाएगा 1/1, फिर हो जाएगा 0, फिर 0 0 1/1। तो ये दोस्तों पूरा आ जाएगा यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल्स टू -1 0 0, फिर हो जाएगा यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। तो दोस्तों, ये अपना ही इनवर्स आ गया इसमें। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए, तो देखने के बाद दोस्तों लगता है कि डी ऑप्शन हमारा -1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही है। तो लिख देंगे इसमें आंसर डी। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर डी। तो यहाँ मैंने पूरा नोट कर लिया। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है और डायगोनल मैट्रिक्स दिया है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। और यही क्वेश्चन अगर 3 मार्क में आ जाए या 2 मार्क में भी आ जाए तो आप एडजॉइंट का यूज करोगे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
तो जैसा कि आपको दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस के एंड वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे A, B, C, D और कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि A इज पैरेलल टू B। तो पैरेलल के लिए कंडीशन होता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या तो जीरो वेक्टर हो या इनके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं जैसे i और i का कोफिशिएंट, स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो जैसे i का कोफिशिएंट 3 है, i का कोफिशिएंट 1 है, इनका रेशियो निकालेंगे। j का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट -1, 2 और -1 का रेशियो, और यहाँ पे k का कोफिशिएंट -1, यहाँ k का कोफिशिएंट 1। तो अगर इनके स्केलर कंपोनेंट्स के रेशियो सेम है तब भी ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल के लिए हम कोलिनियर वर्ड भी यूज करते हैं, तो अगर कहीं कोलिनियर की बात कही जाएगी तभी इसका रूल सेम है जो पैरेलल के लिए होता है। सेकेंड ऑप्शन है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दोस्तों जीरो होता है वो क्या होते हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और दोस्तों सी ऑप्शन देखिए और डी ऑप्शन दोनों में ही इनके मैग्नीट्यूड की बात की गई है। तो अगर मान लीजिए ए सही है या बी सही है तब भी हम पूरे डी तक को डिस्कस करेंगे इसमें। बाकी आप एग्जाम देते समय अगर ए सही आ गया तो यहीं पे आप स्टॉप हो जाना, या बी सी जहां भी आपका करेक्ट आंसर आ गया वहीं पे आप रुक जाना और दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको वहां पे टाइम बचाना है। लेकिन इस वीडियो में यहाँ टाइम की कोई बात नहीं, इसलिए मैं चारों ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले ही यहाँ पे नोट कर रखा है वेक्टर ए क्या है 3i प्लस 2j माइनस के एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस के। तो पैरेलल के लिए कंडीशन होता है a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2 इक्वल्स टू a3 बाई b3, जहाँ पे a1 a2 a3 पहला जो वेक्टर है वेक्टर ए इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं और b1 b2 b3 क्या है, जो दूसरा वेक्टर है b वेक्टर इसके स्केलर कंपोनेंट्स है। तो चलिए हम रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 3 बाई, देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1, तो 3 बाई 1 इक्वल्स टू a2 क्या है यहाँ पे 2 और b2 क्या है दोस्तों यहाँ पे -1। तो देखिए दोनों ही क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। चलिए तीसरा भी लिख लेते हैं, a3 है -1 डिवाइडेड बाई 1। तो दोस्तों कोई भी एक रेशियो अगर इक्वल नहीं आया तो क्या है, ये पैरेलल नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि क्या है इनका रेशियो डिफरेंट आ गया। अब आते हैं दोस्तों बी पे। देखिए ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं। देखिए तो ए डॉट बी कितना होगा, आई डॉट आई 1 होता है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1। बाकी आई का जे और के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, प्लस 2 इंटू -1 और ऐसे ही प्लस -1 इंटू 1 -1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 -2 -1, ये हो जाएगा 3 - 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्लियर है दोस्तों कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया 0। इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो क्लियर है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर भी बी ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, सी और डी को भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। देखिए मैंने नोट कर लिया है, सी ऑप्शन में कहता है कि मॉड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो चलिए देखते हैं, पहले मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालते हैं। तो ए का मॉड हो जाएगा दोस्तों 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट में प्लस 2 स्क्वायर
प्लस -1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा दोस्तों 9 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा √14। मॉड ऑफ वेक्टर आ गया √14। और मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा √3। तो दोस्तों मॉड ऑफ वेक्टर आ गया √14 और मॉड ऑफ वेक्टर भी आ गया √3। तो एक चीज तो क्लियर है कि देखिए √3 क्या होता है, लेस होता है √14 से, लेकिन यहां दिया है मॉड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वेक्टर है, तो ये भी रॉन्ग है। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है इसमें कहता है कि मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो हमको पता है कि √3 और √14 क्या है, डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो दूसरे का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी ऑप्शन सही है। क्या है इसमें, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 को देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या कहता है इसमें। इसमें कहता है थर्ड में कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, -1 to 1 mod x by x dx, x does not equals to 0 is equal to। दोस्तों इसको करने का दो मेथड है। एक तरीका है कि हम एक mod x को पहले mod हटा दें, फिर हम अपना a to b और b to c लगा के इंटीग्रेट कर लें। दूसरा मेथड है कि जब भी -a से a तक होता है तो ऑड फंक्शन होने पे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और अगर इवन फंक्शन है तो 2 × 0 to 1 fx dx, फिर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए हम एक ही मेथड से करेंगे। चलिए हम मॉड को हटा के इस क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पहले से ही जो भी चीज़ें हैं सब मैंने नोट कर लिया है। देखिए हमें इंटीग्रेट करना है mod x बाई x को कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक। आप देखिए mod x क्या होता है, x होगा जब x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हो, और mod x की वैल्यू -x होती है इसमें जब x की वैल्यू 0 से कम हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं -1 to 1। अब आप देखिए यहाँ पे जो लिमिट दिया गया है -1 से लेकर कहाँ तक दिया है, 1। तो यहाँ पे 0 है, 0 एक टर्निंग पॉइंट हुआ, किसके लिए, mod x के लिए। x तो हर जगह x ही रहेगा, -1 से लेकर 1 तक हर जगह x ही रहेगा, लेकिन mod x क्या हो जाएगा, जब भी हम -1 और 0, 0 से कम के बारे में सोचेंगे तो ही mod x -x हो जाएगा, और जब 0 से 1 की बात करेंगे तो ही mod x x हो जाएगा। तो करते हैं दोस्तों इसमें mod x बाई x dx, इसको ले जाएंगे हम -1 से लेकर 0 और फिर ले जाएंगे 0 से लेकर 1 तक। अब -1 से 0 के लिए mod x हो जाएगा यहाँ पे -x बाई x dx प्लस, और 0 से 1 तक के लिए mod x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x। 0 और 1 का मतलब 0 से ग्रेटर है, 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू है, तो हो जाएगा x बाई x dx। अब यहाँ x से x कट के 1 आया, यहाँ पे x से x कट के 1 आया, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे -1 to 1 -1 dx प्लस 0 to 1 1 dx, ये हो गया। सॉरी -1 to 0 है दोस्तों, यहाँ पे -1 to 1 नहीं, -1 to 0। तो देखिए माइनस एक तो बाहर कर देंगे और 1 का इंटीग्रेशन x -1 to 0 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ जाएंगे, 0 से लेकर 1 तक, तो ये हो जाएगा माइनस। अब x की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे, -x की जगह रखेंगे लोअर लिमिट, प्लस
यहाँ भी दोस्तों x की जगह हो जाएगा अपर लिमिट और माइनस हो जाएगा यहाँ पे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा माइनस, दोस्तों यहाँ पे माइनस और माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पे और +1। तो आंसर आ जाएगा -1 + 1 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए a-1 है, ये नहीं सही है, c1 है, ये भी नहीं सही है, d ये नहीं सही है और b क्या है 0, ये सही है। और दोस्तों वैसे भी अगर हम x की जगह -x रख दें, जैसे अगर दूसरा मेथड भी हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर f(x) है हमारा mod x/x है, तो f(-x) हो जाएगा mod (-x/-x)। दोस्तों mod (-x) को लिख सकते हैं -1 का mod इंटू x का mod अलग अलग, और ये -x रहेगा, ये तो 1 हुआ, तो ये हो जाएगा -mod x/x या f(-x) = -fx। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया, मतलब mod x/x कैसा फंक्शन हो गया, ऑड। तो सीधी सी बात है -1 to 1 जैसे हम लेते हैं ऑड के लिए -a to a, तो -1 to 1 fx dx क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया बी 0। तो दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं छोटे छोटे वीडियो में 2-2 3-3 क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, जिससे आप भी समय भी आपका बचेगा और थोड़े थोड़े करके आपकी तैयारी भी चलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।